नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार किसान सवाल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि बीमा क्लेम की अपडेट दीजिएगा। जो भी खबर हम लगा रहे हैं उस खबर के नीचे बीमा क्लेम से संबंधित जानकारी के लिए कमेंट किसानों के जरूर देखने को मिल रहे थे। तो अब ऐसे में मेरे पीछे ये भारतीय किसान एकता का हरा और सफ़ेद कलर का बोर्ड, ये जो बैनर लगा हुआ है, ये देख करके आप समझ गए होंगे कि आज जो डिटेल देने जा रहा हूँ वो किसानों के बीमा क्लेम से संबंधित डिटेल है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में कॉल ना करना पड़े, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हर उस सवाल के जवाब जो है वो हम आज बीमा क्लेम से संबंधित तमाम सवालों के जवाब लेने वाले हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से बीमा क्लेम को लेकर के कोई डिटेल नहीं आई है, तो सोचा कि क्यों ना एक बार किसानों के बीमा क्लेम की क्या कुछ डिटेल है, पिछले जो पेंडिंग बीमा क्लेम है 2023 का जो बीमा क्लेम है वो जो है वो उसका क्या स्टेटस है। क्योंकि पीछे जिन गांव के किसानों का आया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ किसानों का रह गया था। जिस गांव के अंदर आया उनमें भी जो है वो आधे किसानों का आया, आधों का नहीं आया है। तो बाकी और जो बचे हुए गाँव हैं उनका बीमा क्लेम आएगा या नहीं आएगा, वो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैं देने वाला हूँ। अनुरोध सिर्फ इतना ही है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चाहिए 10 मिनट की बने, चाहिए 15 मिनट की बने। अंत तक अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके हर एक सवाल का जवाब जो है वो इसमें आपको मिल जाएगा। ऐसे में इस वक्त बातचीत करने के लिए लखविंदर सिंह ओढ़क जी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार जो है वो चंडीगढ़ में बीमा क्लेम से संबंधित जानकारी के लिए अप डाउन लगातार इनका लगा रहता है और अधिकारियों से फ़ोन पे भी बातचीत जो है वो लगातार होती रहती है। लखविंदर जी, काफ़ी समय हो गया अब तो वीडियो बने हुए बीमा क्लेम को लेकर के, तो अभी जो पीछे बीमा आया था उसकी क्या अपडेट अब तक जो है वो आ पा रही है? सबसे पहले चुनावी सरगर्मियों से बाहर निकलकर आज बहुत दिनों बाद अपने किसानों के साथ रूबरू हो रहे हैं, उसके लिए आपकी के हरियाणा की टीम को, जाखड़ साहब, आपकी पूरी टीम को हम धन्यवाद करते हैं, जो हर वक्त किसान के हर मुद्दे की आवाज़ किसानों तक पहुंचाते हैं। आपकी टीम का धन्यवाद। सभी इस चैनल को देख रहे दर्शकों को सत श्री अकाल, राम राम। तो बीमा क्लेम की जो बात है, अभी आपके आने के बाद भी मेरी बात हुई है अधिकारियों से। तो जब ये चुनाव का समय था, आचार संहिता लगी हुई थी और सभी अधिकारियों की चुनाव में ड्यूटियाँ भी लग जाती हैं, तो प्रोसेस वहीं का वहीं रुक गया था। अब नई सरकार बनी है, नई सरकार में जो वादे किए हैं, पहले तो नई सरकार को हम शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि हम किसी पार्टी या सरकार के विरोधी नहीं हैं। हम नीतियों के खिलाफ, अगर किसान मजदूर के खिलाफ नीतियां बनाई जाती हैं, हम अपने हक के लिए संघर्ष करते हैं, उनको हक दिलवाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। तो सबसे पहली बात, बीमा क्लेम से पहले 1 मिनट और लूँगा भी, जो बीजेपी सरकार तीसरी बार आई है वो ये वादा करके आई है भी हम सभी फसलों पर एमएसपी खरीद गारंटी देंगे। और जब उनकी शपथ ग्रहण समारोह का जो इनविटेशन था, उसके ऊपर भी सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ था कि हरियाणा की सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की शपथ। तो हम चाहते हैं भी उस शपथ पर वो खरे उतरें, फसल को खरीदें। जैसे अब मंडियों में हालात माड़े हैं, धान की जो है उठान नहीं हो रहा है, धान के जो शैलरों वाले और अधिकारी मिलकर किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं, और लूट बंद हो। मॉइस्चर जितना 17 मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर पर बिना किसी काट के किसान का धान बिके, यही हम सरकार से उम्मीद करते हैं। और जितने भी और वादे किए हैं किसानों के लिए, चाहे आवाम के लिए, उसको पूरा करें। तो जाखड़ साहब, जो बीमा क्लेम की बात है, बीमा क्लेम जो करीब 2023 का आया था, पहले तो बहुत कम आया, हमारे नुकसान बहुत ज़्यादा था, गुलाबी सुंडी से बीमा क्लेम बहुत कम आया। उस कम क्लेम में भी अमानत में ख़यानत की बात हुई भी, बहुत सारे किसानों का जो बीमा प्रीमियम था वो वापस कर दिया 1 साल बाद, किसी का 10 महीने बाद, 11 महीने बाद। जब वो इतना, जब जिन जिन गाँवों का बीमा क्लेम बना था उसमें लगभग 94 गांव थे, जिसमें 3 गांव जो है उनका अभी भी लटका हुआ है बीमा क्लेम, जिसमें एक गोकावाली गांव है, एक राजपुरा डबवाली में, और एक नहराना है। वो तीनों गांवों के लिए भी चर्चा हुई। उन तीनों गांवों
की जो रिपोर्ट बना के विभाग ने भेज दी और चंडीगढ़ में वो फाइल पड़ी है, लेकिन जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है वो स्टेट कमेटी के पास चलेगी। वो स्टेट कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें निर्णय होगा और 99.9% वो निर्णय जो वही होगा जो बीमा क्लेम बना वो मिलेगा। तो राजीव, यहाँ पे रोकना चाहूँगा एक बार, तो ये 3 गांव का रुका क्यों हुआ है? क्या इशू इसमें या क्या ऑब्जेक्शन वगैरह कुछ लगे हैं? ये जब क्रॉप कटिंग होती है तो क्रॉप कटिंग में कुछ ना कुछ वो जो है ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। क्रॉप कटिंग की टीम होती है जहाँ उसके सीनियर अधिकारी होते हैं। इस बार भी कई जगह ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं इसके साथ साथ ही एक और किसान आपके चैनल के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को अपील करूंगा, जब भी साथी क्रॉप कटिंग करने वाले आते हैं उसमें 2 या 3 जने आप जो साथ हैं वहाँ जाएँ, झुंड ना बनाएं। वहाँ पर कई बार 50-60 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो बातें करते हैं, उनकी बातें रिकॉर्डिंग होती हैं। शांति से उसको हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारी फसल, हमें चाहिए फसल का भाव। अगर हमारी फसल बढ़िया होती है, फसल का भाव बढ़िया होती है, तो हमें नहीं चाहिए बीमा क्लेम या मुआवजा। तो इसलिए उन अधिकारियों को जो काम करने हैं उनको काम करने दिया जाए, उनसे फेयर काम करवाया जाए। तो इसलिए अगर कई बार दिक्कत होती है, वहाँ कोई ऐसी घटना घटती है, वो पूरी वीडियो के साथ वो जो है ऑब्जेक्शन लगा के दे देते हैं। वो ऑब्जेक्शन ही बाद में तंग करता है। यही 3 गांवों का ऑब्जेक्शन है जो क्रॉप कटिंग के समय का लगा हुआ है, लेकिन उसकी क्रॉप कटिंग में ऑब्जेक्शन लगने के बाद फिर जो अगला प्रोसेस होता है वो अगला अडेप्ट करते हैं। अगर अगला भी नहीं माना जाता, उससे अगला 3-4 प्रोसेस होते हैं उसको जो आधार मानने के लिए, वो करके हमारे कृषि विभाग सिरसा ने चंडीगढ़ भेज दी है। तो उम्मीद करते हैं जब भी मीटिंग होगी तब आपके चैनल के माध्यम से हम किसानों को बता देंगे कि भी स्टेट कमेटी की मीटिंग होगी है। अब 15 दिन, 20 दिन या महीना लगेगा, समय लगेगा अभी, क्योंकि समय लगने का अभी तक स्टेट कमेटी की मीटिंग तय नहीं हुई है। नई सरकार बनी है, स्टेट कमेटी की मीटिंग तय होगी और तीनों गांवों का दोबारा से वो केस सुना जाएगा। उसके बाद वो ऑर्डर करेगी कमेटी और उसके बाद वो बीमा डाला जाएगा। इसलिए इसका 20-25 दिन का प्रोसेस है, महीना भी लग सकता है। ये होगी 3 गांवों की बात। अब जाखड़ साहब, दूसरी जो बीमा प्रीमियम की बात है, जैसे सबसे पहले इसका जो बिगुल बजाया हमारे कालुआना गांव के साथियों ने बैंक का घेराव किया, और भी कई गांवों ने, खारिया गांव हो गया, मत्तू वाला हो गया, कई डिंग में हो गया, कई गांवों में ने जो है बैंकों को देखा प्रीमियम हमारा वापस आया। तो ये प्रीमियम वापस जो आया है, ये किसी भी किसान का इसमें फॉल्ट नहीं है। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा है भी हमारा 31 जुलाई को बीमा प्रीमियम कट जाता है। हमारे किसान के खाते से 31 जुलाई को काट लिया गया। 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने बाद उसका बीमा क्लेम प्रीमियम वापस किया जा रहा है। इसमें किसान की गलती नहीं है। ये आपस में कभी पोर्टल बंद हो गया, कभी पोर्टल खुल गया, कभी पत्र हो जा रहा, और बीमा कर्मी के आपस, बीमा कंपनी के आपस में जो तालमेल ना होने के कारण। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमारे को नहीं पता ये कसूर बीमा कंपनी का है, अधिकारियों का है, बैंक का है। हमें चाहिए हमारा बीमा क्लेम। तो उसके लिए हमने जो है चंडीगढ़ भी मिले थे एक दिन, बैंकों का घेराव, LDM का घेराव भी किया था रोडी बाज़ार में। तो उसके विषय में जो ताज़ा अपडेट मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ भी उस पर काम चल रहा है। कल ही जो उन्होंने कागज़ मांगे थे विभाग द्वारा दिए जा रहे हैं। कल ही जो एक नया उन्होंने मांगा था भी जिन जिन गाँवों का ये टोटल 94 गाँव हैं, 94 गाँव में 3 गाँव तो वो हो गए, वन वाला अपना गुक्का वाली, राजपुरा और नहराना, 91 रह गए। 91 में से 7 गांव ऐसे हैं जिनका प्रीमियम जो है वो मजाक मात्र है। जैसे 32 रुपये 40 पैसे है न्यू राजपुरा का, 99 रुपये सैनपाल का, जोग्याल का बीमा क्लेम है। जो बीमा क्लेम 7 गाँवों का वो है। बचते हैं लगभग जो 83 गाँव, 3 वो 86 गाँव टोटल है। इन गाँवों की पूरे की पूरी जो 94 के 94 गाँवों की लिस्ट बना के डिपार्टमेंट ने दोबारा से दी है। उन्होंने मांगा था भी इन गाँव में जो है मुआवजा दिया गया है तो कितना दिया गया है, तो इनका प्रिक्योरमेंट क्या है, ये फसल कितनी इन्होंने बेची है, वो जो चीज़ें मांगी थी वो विभाग ने बना के कल ही उपायुक्त कार्यालय सिरसा में जमा कराई है। तो वो भी सारी वहाँ जाएंगी, उसके ऊपर प्रोसेस चल रहा है। हम भी जल्द चंडीगढ़ में मिलेंगे जाके अधिकारियों को। लेकिन फिर भी मेरे किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ भी आप स्वतंत्र हैं, कोई कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहता है वो भी जाए। हम सामूहिक लड़ाई लड़ रहे हैं प्रेशर के हिसाब से। तो आप में से कोई भी बंदा, आपके पास तथ्य हैं,
आपका राइट है, आप कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं। लेकिन हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी जथेबंदी भारतीय किसान एकता बीकेई के सभी साथियों को साथ लेकर, किसानों के साथ जोड़कर, सभी इन गांवों के किसानों को साथ लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई जारी रखेंगे। 86 गांवों का जब तक बीमा प्रीमियम एक्सेप्ट करके उनको क्लेम नहीं दिया जाता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये जो ताज़ा अपडेट थी, क्योंकि ये कई किसान कहते हैं क्या हुआ क्या नहीं। आप ये सोचिए भी जितने दिन इलेक्शन था उतने दिन तक सब कुछ फाइल वहीं की वहीं थी, वो फाइल का कोई आगे नहीं बढ़ी थी, क्योंकि सारे लोग इलेक्शन में ड्यूटियां में बिजी थे। अब नए सिरे से प्रोसेस शुरू है, तो जल्द इसके ऊपर कोई जो है रिजल्ट भी आएगा। जब भी कोई नई जानकारी आती है आपके माध्यम से उनको बता दी जाएगी। ठीक है। अभी प्रधान जी एक सवाल और किसान कर रहे हैं कि जिन 94 गाँव का आपने जिक्र किया कि 94 गाँव का बीमा क्लेम इस बार बना था, केवल उन गाँव का बीमा ही अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, बाकी गाँव में तो बना ही नहीं, तो आएगा क्या? तो बाकी और गाँव का जो बचे हुए गाँव है उनमें बीमा क्लेम आएगा या नहीं आएगा, या उनका बना ही नहीं है तो आएगा ही नहीं, उस पर क्या विचार? बिल्कुल नहीं आएगा, जो सच है वो भाई बिल्कुल भरोसा ना करें, क्योंकि जिनका बना है उनके लिए लाले पड़े हुए हैं। तो जिनका नहीं बना है तो ये बहुत जो लूटने वाली कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां सरकार के साथ मिलकर एक किसानों को लूटने का काम करती हैं, ये बिल्कुल नहीं देंगी। क्योंकि हम अगर कोर्ट में जाते हैं, जहाँ जाते हैं, उसके लिए आधार हमें क्रॉप कटिंग है, और क्रॉप कटिंग में इन्होंने हमारे को 0 दिखा दिया। उसका आपके चैनल के माध्यम से पहले मैंने बात करी, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है किसान के साथ भी। जो प्रोसेस है क्रॉप कटिंग का, आज भी वो विलेज लेवल का है, पहले ब्लॉक लेवल का था, 7 साल बाद विलेज लेवल का होना था, विलेज लेवल का हो गया। तो अब जब खेत लेते हैं तो ज़रूरी तो नहीं वो खेत जहाँ हमारी चिन्हित किया उन्होंने, जो वो प्रोसेस ठीक है, उसमें कोई पार्शलिटी नहीं है, क्योंकि वो उससे लिया जाता है रैंडमली, फिर उस लेके फिर उसमें ये भी दिशा भी तय। ये एक बात और बातों में किसानों को बताएं, बहुत फ़ोन आते हैं किसानों के भी, प्रधान जी जहाँ ये क्रॉप कटिंग करते हैं अच्छी जगह चले जाते हैं। मैं उनको बता देता चाहता हूँ, ये बिल्कुल जो है इनको बताया होता है, उसके ऊपर नक्शा बना होता है भी ये किला नंबर, खसरा नंबर, मुरब्बा नंबर ये है, और इसमें इतने कदम पूर्व को और इतने कदम पश्चिम को जाके ये प्लॉट लेना है, वही प्लॉट ले सकते हैं, दूसरा प्लॉट वैलिड नहीं है। इसलिए कई बार किसानों को ये लगता है भी जिन्होंने बीच में से ले लिया जो बढ़िया था, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इनको भी जवाबदेही है। पूरा नक्शा बन के जाता है, पूरी तरह जो लिख के जाते हैं, जो पर्ची देते हैं वजन की, वो भी किसान को एक पर्ची उसकी कॉपी दे के जाते हैं, जिसकी वो खेत में करते हैं। तो अब जो आप बात कर रहे थे, फिर दोबारा से कहता हूँ, जिन गाँवों का बीमा क्लेम बना ही नहीं है उनका कोई चांस नहीं आने का, ना ही आएगा। तो ये गांव के लोग पता कैसे करें कि हमारे गांव का बना है या नहीं बना है? तो ये मैंने लिस्ट दे दी है, अपने चैनल पे भी चैनल चलाई थी, ये गांव का बना है। तो फिर भी अगर किसान को किसी को कोई पता करना है, वो अपना आधार कार्ड लेके कृषि विभाग में जाके, वहाँ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का डेस्क लगा हुआ है, उस डेस्क पर जाके वो पूछ सकते हैं हमारा गांव का क्लेम बना है कि नहीं बना, वहाँ से पता चल गया। नहीं तो ये भी माना जा सकता है कि अगर किसी गांव के अंदर किसी किसान का बीमा आ गया है तो उसमें जो बचे हुए जो किसान है उनका आएगा, अगर गांव में किसी का भी नहीं है तो उनका नहीं आएगा। उसमें एक फ़र्क है, आपकी मान लो बरोखा गांव है और आपका रकबा पड़ता है फरमाई में या इधर बरुवाली में, तो आपका रकबा तो बरुवाली में, आप बरोखा में बैठे, आपका बरोखा में आ गया तो उसमें चक्कर पड़ जाएगा। उसमें तो फिर वो किसान जानते भी तो हैं गांव के अंदर कि जिस रकबे का आया है उसी रकबे का आएगा, दूसरे का। हाँ, मतलब रकबा देखना है, ना कि बैंक देखना है, ना आपका एड्रेस देखना है। वो गांव किस उस रकबा किस गांव में पड़ता है, वो उस गांव का ही आया है। मतलब कई सरसा रहते हैं मान लो, और ज़मीनें किसी की मत्तू वाला है, किसी की बरोखा में है, किसी की 45 में, किसी की डब वाली में, मतलब चारों दिशा में है, तो वो एक अलग मैटर है वो। लेकिन ये बता दें, बहुत कम बीमा क्लेम दिया है, लगभग 51 करोड़ रुपए दिया है, उसमें से भी 4 करोड़ के करीब जो बाजरा और धान का है, तो कॉटन का 47-48 करोड़ के करीब है। बहुत कम बीमा दिया है, नुकसान हमारा बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसमें भी अभी अटके पड़े हैं। 1-2 साथियों के और फ़ोन आए थे, जिन साथियों ने अपनी केसीसी लिमिट बंद करा दी थी, उनका बीमा नहीं आया है। हाँ, उसी सवाल पे मैं अभी आने वाला था कि जिन्होंने अपनी केसीसी बंद करवा दी है तो उनका 1 महीने का प्रोसेस होता है, 1-1.5 महीने का, वो अब तक नहीं आया, तो उस पर क्या अपडेट? वो आज ही सुबह ही मेरे पास फ़ोन आया था साथी का,
तो उस पे ये है, सबसे पहले ये जिस खाते से हमने बीमा कराया उस खाते में पैसे आते हैं, फिर दोबारा से डीबीटी की फिर आते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांजैक्शन आती है, फिर वो भी प्रोसेस नहीं होता, तीसरी बार हमारा आधार कार्ड से जो खाता सीड होता है उसमें आते हैं, फिर वही नहीं आता, एक बार फिर उसमें प्रयास किया जाता है, फिर पांचवी बार में जितने बचते हैं वो फिर फिजिकली उनसे पासबुक और उसका सारा डाटा लेके फिर भेजा जाता है, मैनुअली डिपार्टमेंट में जमा कराया जाता है, आगे भेजा जाता है। ये प्रोसेस है। कोई डेथ केस है, डेथ केस में सर्टिफिकेट ना लग के उसका नॉमिनी नाल साथ लगाकर किसी फोटो स्टेट वाले से फाइल तैयार होकर फाइल बनेगी, फाइल दी जाएगी, वो चंडीगढ़ जाएगी, पास होके उसका डलेगा। तो अब जिनका नहीं आया है वो अपनी एक बार डिपार्टमेंट में जाके पूछ लें भी उनका खाता सीड है कि नहीं है। अगर खाता सीड है तो आ जाएगा, नहीं सीड है तो खाता सीड कराएं, ये ज़रूरी है। ठीक है। तो वो प्रधान जी आएगा कब तक, कितना टाइम और वो इंतज़ार कर सकते हैं? ये एक मतलब इंडिविजुअल नहीं डालते हैं, ये एक बार प्रयास किया बल्क में डालते हैं। तो बल्क में जब काफ़ी सारा हो जाता है, क्योंकि अब प्रोसेस रुक गया था इलेक्शनों की वजह से, अब दोबारा से प्रोसेस चालू होगा। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से किसानों को ये कहना चाहते हैं जिनका ये इशू है, किसी का केसीसी बंद हुई है, किसी का खाता चेंज हुआ है, किसी का कोई डेथ केस है, वो जल्द से जल्द अपना ये कागजी कार्रवाई पूरी करा के दें। और उसमें कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद 15 से 20 दिन 25 दिन भी लग जाते हैं वो काम होने में, दोबारा आने में। अभी प्रधान जी अब अगर बात करें तो जो पीछे का है, अभी 2023 के बीमा क्लेम के हम जिक्र कर रहे थे, इससे पीछे की अगर बीमा क्लेम की बात करें तो वो पूरा कंप्लीट हो चुका है? जो बचे हुए थे उनका सभी का आ चुका है? नहीं, अभी भी रह रहा है, क्योंकि बार बार आपके चैनल के माध्यम से एक बार मैंने आपको लिस्ट भी दी थी, शायद आपने वो डाली भी होगी। उसमें 2017 से लेकर 2023 तक के सारे वो थे नाम जिनका बीमा क्लेम बना हुआ है और कंपनी के पास और बैंक में पड़ा हुआ है, लेकिन उनके खाते सही नहीं होने की वजह से रुका हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी रहते हैं, उनको दोबारा से अपील करते हैं। कोई भाई बंधु बाहर गया हुआ है, कोई फ़ॉरेन गया हुआ है, जहाँ कोई इधर चला गया है, तो जो दूसरे साथी देखते हैं उनका कोई जानकार है तो उनको फ़ोन पर संपर्क करके ज़रूर बताएं भी आपका क्लेम आया हुआ है, फलाने 2020 का क्लेम है, 2019 का क्लेम है, 2021 का है, कोई भी क्लेम है, वो डिपार्टमेंट में जाकर अपने जो डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आधार कार्ड की कापी, जो आपके बैंक में खाता है उसकी पासबुक साफ साफ जिसके ऊपर आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड लिखा हो, दिख रहा हो, एक उसकी फ़ोटोकॉपी करा के बैंक से उस पे ऊपर मोहर लगवा के वो देनी है, पैन कार्ड देना है। ये 3-4 चीज़ें आपने वहाँ देनी है कृषि विभाग में, तो उसके बाद आपका प्रोसेस होके वो आपके जो पैसे हैं आपके खाते में डल जाएंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि बीमा क्लेम को लेकर के एक बहुत बड़ी और नई अपडेट ये आ रही है कि बहुत जल्द जो 3 गांव बचे हुए हैं सिरसा जिला के, उन गांवों का बीमा क्लेम जो है वो बहुत जल्द आने की संभावना है। और इसके साथ साथ कुल 94 गांव हैं सिरसा जिला के, उन 94 गांवों का बीमा क्लेम मंजूर हुआ है और वो 94 गांवों का बीमा क्लेम लगभग जो है वो आ चुका है। और बाकी जो नहीं आया है उनका जो है वो बहुत जल्द आने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। मान के चलें तो 1 महीने के अंदर अंदर उन गाँवों का बीमा क्लेम आने की बात जो है वो लगातार कही जा रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे गाँव का कैसे पता चलेगा, तो आपके गाँव का बीमा क्लेम आया कि नहीं आया उसके लिए आप या तो एग्रीकल्चर ऑफिस में जाकर के पता कर सकते हैं, अन्यथा आपके गांव के अंदर आपके गांव का रकबा जिस किसान का है उसके अगर किसी के बीमा क्लेम आया है, सपोज कीजिएगा अगर आप खारिया से हैं और उसका रकबा खारिया का ही है, अगर खारिया में उसका किसी का भी आया है तो आपका भी निश्चित तौर पे आएगा। और अगर कोई किसान खारिया का और उसके पास ज़मीन जो है वो गिंदड़ा की है तो उसकी अगर आया है तो आपके गांव का बीमा क्लेम नहीं आएगा, तो वो गिंदड़ा का रकबा ही जो है वो उसमें कवर किया जाएगा। यानी कि आपके गांव आपके पड़ोसी का या कोई इधर उधर वाले किसी किसान का बीमा क्लेम आया है तो आपका आएगा, अगर नहीं आया है तो नहीं आएगा। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं। और जो बंद पड़े KCC अकाउंट हैं उनमें भी जो है वो आप एक बार एग्रीकल्चर ऑफिस में
में जाकर के पता कर सकते हैं। अन्यथा आप अपना जो है वो बैंक में जा करके अपना आधार कार्ड सीड करवा करके डीबीटी जो है वो ऑन करवा लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जब भी आपको बीमा क्लेम आए तो किसी तरह की कुछ समस्याओं का सामना ना करना पड़े। वापिस हुए बीमा प्रीमियम को लेकर के एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। अलग अलग गाँव के अंदर किसानों ने धरना प्रदर्शन बैंकों के आगे किया था। एलडीएम का घेराव भी जो है वो भारतीय किसान एकता के बैनर के नीचे जो है वो किया गया था। तो उससे बेनिफिट ये हुआ कि सरकार ने जो है वो उन गांवों को चिन्हित कर लिया है और अधिकारियों से उन गांवों की लिस्ट जो है वो मांग ली है, कौन कौन से ऐसे गांव हैं जिनका बीमा प्रीमियम वापस हुआ था और उनका अंदर मुआवजा जो है वो कितना आया है। तो वो मुआवजे के हिसाब से जो है वो उनको आगे बीमा प्रीमियम के अंदर जो है वो कंसिडर करने की बात लगातार कही जा रही है। इसके अलावा जितने भी आपके तमाम सवाल थे उन तमाम सवालों के जवाब हमने जो है वो इस वीडियो में दे दिए हैं। अगर इसके अलावा आपके कोई और सवाल हैं तो आप कॉल करने की बजाय कमेंट में जो है वो लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में, और उन तमाम कमेंट्स का, उन तमाम सवालों का जवाब जो है वो अगले वीडियो में जो है वो वीडियो बना करके आप तक जो है वो पहुंचाने का काम करेंगे। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे के हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज के हरियाणा को लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। और इसके साथ साथ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा। आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा शो के मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।